Hello students, how are you? Today I am going to discuss about rationalization of mathematics. Okay? मैथमेटिक्स में आप लोग प्रीवियस जो क्लास था उसमें एक्सपोनेंट का कुछ MCQज आपने किया था। अब नया जो आपका लेसन है, इट मीन्स नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो रेशनलाइजेशन है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं करूँगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसका यूज किया जाता है। फार्मूला मीन्स इसका कुछ रूल होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रेशनलाइजेशन आखिर होता क्या है? तो रेशनलाइजेशन का मतलब जब भी कोई नंबर आपको दिया होता है, नंबर जब भी कोई दिया होता है और वो उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल फॉर्म में होता है तो उसको रेशनल में हम कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को रेशनलाइजेशन बोला जाता है। ओके? अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है उसके बाद आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज करोगे तो डेसिमल में कर सकते हो। लेकिन इस सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है? इन दिस सेक्शन वी विल लिस्ट सम आइडेंटिटी रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। कुछ आइडेंटिटी स्क्वायर रूट से रिलेटेड दिए गए हैं, इसमें दिए जाएंगे। सम ऑफ दीज आइडेंटिटीज आर डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ इंडिसेज एंड अदर फॉलो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ऑफ रियल नंबर। यानी ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन पे भी होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिसेज। इंडिसेज का मतलब क्या होता है? एक सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इंडिसेज, सर्ड क्या होता है, इंडिसेज क्या होता है? इंडिसेज अगर इसे इस फॉर्म में आप ये करते हो, सिट डाउन, इसे इस फॉर्म में आप लोग करते हो ए, और इसे इस फॉर्म में करते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है? सर्ड है। और यही यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इंडिसेज। यानी इस चीज़ को हम यहाँ पे किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको पावर से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। कहाँ पे होता है? इसका एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो वही ये इंडिसेज है। क्लियर है? तो इस चीज़ को हमें इसमें डिस्कस करना है, बिकॉज रेशनलाइजेशन है तो स्क्वायर रूट फॉर्म में होगा। परफेक्ट स्क्वायर उसके अंदर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तभी तो वो रेशनलाइजेशन किया जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो उसके अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे उसको हम क्या करेंगे? उसको रेशनल के फॉर्म में करने के लिए उसको उसका कुछ रूल होता है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका वैल्यू ए होता है। इट मीन्स आप इसको इस तरीके से अगर लिखोगे, रूट ए इंटू रूट ए, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है? 2 हिडन होता है, यू नो दैट। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आप ए फाइंड कर लेते हो। क्लियर है? तो इट मीन्स इसका मतलब है कि सेम अगर स्क्वायर रूट वाला, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको सेम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा है, अगर दो अलग अलग नंबर हैं और दोनों क्या हैं? रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर में दोनों को लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर सपोज करो √3 इंटू √5 है तो इसे आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है? इसे इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों में सेपरेट सेपरेट यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, दोनों में अगर रूट है तो दोनों को इकट्ठे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। √5 अगर √6 यहाँ पे दिया हुआ है तो होल का कर सकते हैं ना,
जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि 5 का स्क्वायर भी है और इंटू में 6 का स्क्वायर भी है, तो दोनों क्या होता है, 5 और 6 क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। इससे पहले पढ़े हैं आप लोग, तो वही यहाँ पे अब स्क्वायर रूट है। इससे पहले एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हो आप लोग, रेडिकल्स। रेडिकल्स है ये, इसको सॉरी रेडिकल्स बोलते हैं। ये जो सर्ट्स हम लोग पढ़े ये पूरे को बोलते हैं, ये जो है ये सर्ट्स नहीं है, ये रेडिकल्स, इसको रेडिकल्स बोलते हैं। ये पूरे को आप क्या बोलते हैं, ये पूरे को, इसको आप सर्ट बोलते हैं, और ये सिर्फ क्या बोला जाता है, रेडिकल्स बोला जाता है। क्लियर है ना, ये पूरा सर्ट्स बोला जाता है और ये रेडिकल्स, और ये इंडिसेज बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे ना। रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, इस दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो ये फॉर्मूला क्लियर इससे पहले आप लोग किए हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला का यूज करोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट ए है, तो रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए फाइंड करोगे, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी फाइंड करोगे। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे क्लियर है कि रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ जैसे ही रूट ए का स्क्वायर आएगा, इसको ए का मतलब क्या हुआ, रूट ए आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ आपको देखो, यहाँ पे ध्यान देना, एक में रूट है एक में नहीं है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें क्या है, स्क्वायर रूट गिवन है। तो ए और ए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रूट बी और रूट बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बिकॉज इस तरीके से एक ही सिंगल निकलता है ना, पेयर में होता है तो उसका क्या होता है, यहाँ पे 1/2 से ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसका वैल्यू एक ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान देना है। यहाँ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, जो रेडिकल्स है वो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बी बचेगा। अब ये फार्मूला आप लोग जानते हो, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, तो जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ ए हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। जहाँ स्क्वायर रूट होगा वहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट हटेगा, सिर्फ बी, वहाँ स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जहाँ स्क्वायर रूट हो उसको स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ही सिर्फ हटेगा। क्लियर है ना, वो नंबर स्क्वायर में नहीं होगा, ये बात को अच्छे से समझ लो। यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर रूट सिर्फ हटा, नंबर वही रह गया, जो अंदर में था वही बाहर आ गया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझना है। बाकी आपका जो अगर प्लस वाला अप्लाई करोगे तो प्लस में होगा, माइनस वाला अप्लाई करोगे माइनस में होगा, दोनों इकट्ठे यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है, लास्ट वन आपका है कि इस तरीके का, इससे पहले आप लोगों को मैं ये बताया था, इससे पहले इस तरीके का a प्लस एक्स और b प्लस वाई, अगर इस तरीके का फॉर्मूला हो तो उसको क्या करेंगे, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए बी ए वाई एक्स बी एक्स वाई, यही करेंगे ना। इसको कैसे लिखेंगे, ए बी इससे इससे मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू बी, फिर ए इंटू वाई ए वाई, एक्स इंटू बी एक्स बी, फिर आपको एक्स इंटू वाई एक्स वाई। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हट नहीं सकता है, बिकॉज ये पेयर में नहीं हो रहे हैं, ये भी क्या है, ए है, ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं हट रहा है। लेकिन सेम अगर आता है, यहाँ रूट ए रहता है, यहाँ रूट ए रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये सिर्फ ए होता, बिकॉज ये डिफरेंट है, तो स्क्वायर रूट साथ में रहेगा और दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे, जैसा यहाँ पे हुआ है। क्लियर है ना, तो यही है कुछ इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी का यूज हमको आगे क्वेश्चंस में करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग समझ गए होंगे। नाउ द क्वेश्चंस आर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको जितना आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। क्लियर है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे इनटू का साइन है, 16 है। क्लियर है, अब इसे क्या करेंगे बताओ, तो इसे कोई कर सकता है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आओ।
हैंड 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 अलग रखो, हैंड टच नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, हैंड टच मत करो बेटा, 1 मिनट। हैंड टच नहीं है, अलग से पकड़ो, अलग से हाँ, इक्वल टू, कोई बात नहीं, हटाओ, कहीं कहीं पे टच करो, हाँ। हैंड टच नहीं, व्हाट आर यू डूइंग? क्या क्या ज्ञान का हो रहा है? कंट्रोल। चलो बाबू, मैं समझ गया, आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आए हो फर्स्ट डे, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है? डोंट वरी। दिस इज वेरी इजी। जैसे कि इसने लिखा था यहाँ पे, अगर सेम यहाँ पे कोई चीज़ रहता है, सपोज करो n से ही इसने डिनोट किया था, ये फॉर्मूला इसने, तो इसका वैल्यू यहाँ पे ऐसे a इंटू बी, यही ना? तो ये फॉर्मूले का यूज आप लोग करोगे तो आप लोग नतीजे तक पहुँच सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप करोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 16, क्लियर है? क्या होगा इसका, 64। अब देखो कि 64 को हम कौन से ऐसे नंबर से करेंगे कि वो 3 पार्ट में बटेगा, बिकॉज यहाँ 3 है। इस 3 को जब तक हम नहीं हटाएंगे, ये क्या होगा, ये आपको बाहर नहीं आ सकता है। क्लियर है ना? तो इसको क्या करेंगे, डोंट वरी, इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर है? तो अब इसे हम क्या करेंगे, 4a टू द पावर 3 है और ये 3 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 कैंसिल होगा, 4a टू द पावर 1, 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हो। ये भी वही है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा हम लोग, ये पेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, डोंट वरी, इसे दूसरे पेज में हम लोग कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन कर सकता है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, 1250 अपॉन 4, यही है ना? करो बाबू।
You can speak also, whatever you write. यहाँ बी करो बाबू, बी बी कर दो उसे। ओके, वो 1 मिनट। एक्सप्लेन करो कैसे हुआ है। We know that n through t by n through b is equal to whole n root a by b. ओके, On putting value, उसी तरह से हम इसको उस वैल्यू पर रखेंगे तो x n 4 root 1 to 5 0 by 4 root 2 is equal to 4 root 1 to 5 0 by 2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड में हम काटेंगे तो 625 हो जाएगा। फिर 4 रूट 1 4 रूट 625 आया तो 625 5 का पावर 4 टाइम करने से पावर 4 टाइम है तो 625 होगा। तो यहाँ पे रूट है तो उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे पावर तो उसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। 5 का पावर यहाँ पे 4 हो गया, इंटू 1/4 करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फार्मूला जो फर्स्ट में मैं बताया था वही फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, देख रहे हो आप लोग। जो यहाँ पे फार्मूला हुआ था हम लोग ने डिस्कस किया था, देखो यही था ना। यहाँ पे क्या है, अगर सपोज करो कि इसको इसे आप अगर 2 लेते हो तो ये 2 2 होगा। अगर आप इसे n लेते हो तो n होगा। तो यहाँ पे तो 2 ही है ना। ओके, तो इस चीज़ को समझना है, उसी का यूज किया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसे सिंप्लीफाई करना है। कोई आ सकता है क्या? आ जाओ तुम, आओ संजना, आ जाओ फटाफट। इसे ले लो, आवाज़ भी ये करते रहना, ठीक है। बी स्क्वायर नहीं होगा, धीरे
बोलते जाओ। सब खाली कर लो। सर यहाँ पे बी का स्क्वायर होगा क्या? हाँ, बी का स्क्वायर होगा तो वो बी हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर करो, वहाँ ऊपर में बी स्क्वायर करो। नहीं नहीं, नहीं करना। रूट बी का स्क्वायर करो, इसको रूट बी का तो बी हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रूट हटा दो, उस रूट को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, इसे भी स्क्वायर करो, इसे भी स्क्वायर करो। हाँ, We have to simplify the following expression 11 plus under root 11 into 11 minus under root 11. So we know the formula a plus under root b into a minus under root b equal a square minus b. By putting the formula we get 11 square minus under root 11 square. So we get 121 minus 11. So answer is 110. ओके, वेरी गुड। देखो, दिस इज वेरी इजी। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को जो ध्यान से समझा होगा वो सारा क्वेश्चन कर लेगा, और जो नहीं समझा होगा उसको कन्फ्यूजन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम है, एकदम बिल्कुल हूबहू है, इसको कोई भी कर सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एनी अदर? आ जाओ बॉयज में से। हेलो, we know the formula we know the formula the root a plus root b the whole square with the whole square. So we putting the formula so 3a square plus root 7 पहले फॉर्म यस सर root a the whole square plus root b the whole square plus 2 into root a into root b it's 7 the whole square plus 2 into root 3 into root 7. So root 3 the whole square is equal to 3 plus root 7 the whole square is equal to 7 plus 2 into root 3 into 7 is equal to 7 plus 3 is equal to 10 plus 2 root 7 into 3 is 21
ऐसा। यस सर, तो हो गया। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला रूट ए प्लस रूट बी द होल स्क्वायर, ए रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी। और हम लोग इसमें फॉर्मूला का वैल्यू डालेंगे तो रूट 3 द होल स्क्वायर प्लस रूट 7 द होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7। तो इसका रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 और रूट 7 द होल स्क्वायर हो जाएगा 7। और उसके बाद रूट 3 रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 रूट 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। वेरी गुड, ओके। थोड़ा सा आप लोग इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूला भी लिख सकते थे, इसको इस तरीके से लिख सकते थे ना, इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे, a प्लस बी प्लस 2 इंटू ए बी। क्लियर है? इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे इजी हो जाता। फिर फार्मूला जब हमें उसको फॉलो करना है तो ये डायरेक्ट लिखते तो डायरेक्ट लिखने में आसानी होता। क्लियर है? जब स्क्वायरिंग करना है तो इस फार्मूले को यूज, आप तो नाम दे दिया आपने, लेकिन इसका वैल्यू ये होता है, तो ये ज़्यादा शॉर्टकट होता है। इस आइडेंटिटी का थोड़ा सा यूज हम अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से लिखोगे तो 1 स्टेप में हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी कर सकते हो, डोंट वरी। आपने ये लिखा है, आपने जो किया है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माइनस वाला है, ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं। ये तो हो जाएगा, ये कोई कर सकता है क्या ये क्वेश्चन? अरे अरे, आओ बाबू आओ। ये इजी है बाबू, आप लोग आसानी से कर सकते हो बिना पैनिक हुए इसको। ये जो क्वेश्चन है 4 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 2, हम इन दोनों ब्रैकेट में से किसी भी एक ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 4 से इसको आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है 1 बाई 1, 4 से इसको, फिर 4 से रूट 2 में, फिर रूट 7 से इसमें, फिर ये। और इसको अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये 12 अलग है, ये अलग फॉर्म में है, ये अलग फॉर्म में है, ये अलग फॉर्म में है। इसे भी आप नहीं कर सकते हो, 2 इंटू 7 होगा, 2 रूट 7 होगा, तो इसे आप इस फॉर्म में कर सकते हो। नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है? इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी था, ये स्किप हो गया था। और इसमें कुछ रह गया है क्या? अब इसमें कुछ नहीं है। मेन आपको फोकस करना है इस फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले को आप लोग एक बार अच्छे से, इसकी वैल्यू है, इसका इस तरह से कैसे लिखा जाता है, इस पर अच्छे से एक बार वर्क कर लो, सब आसानी से। क्वेश्चन टोटली डिपेंड है ये सारे फार्मूले पे, बाकी कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, सब में यही फार्मूला यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। इसको आप अच्छे से अगर समझ लिए तो सारा क्वेश्चन खुद। अब मैं तो सिर्फ फार्मूला समझाया, तब भी कुछ बच्चे इसको आके सॉल्व किए कि नहीं किए, तो फार्मूला पे डिपेंड है। अगर फार्मूला जो जानता है वो कर देगा। क्लियर है? तो अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक्सरसाइज जो हम लोगों का है फर्स्ट वाला, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स।
That's all. I see you again tomorrow.